सात को हम लोग बोलते हैं हिमालयन फोरडीप, और ये हिमालयन फोरडीप नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से भरा जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, फिर इसमें क्या कहते हैं कंप्रेशन होगा, तो इसका अगला हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा एक पहाड़ी में तब्दील हो जाएगा शिवालिक, और पिछला वाला हिस्सा वो तब्दील नहीं होगा, वो अभी एक समतल मैदान के ही रूप में रहेगा, जिसको हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन या भारत के उत्तरी मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो मिशन स्टडी आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा प्रोसेस फिर से बता दिया आपको। ठीक है, और आंचल आपको आप समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्लास का एक बार फिर से पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स है। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहते हैं मैंने मतलब काफी डिटेल में बताई है अभी आपको। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने बता दी आपको, और इसके अलावा आप हम आते हैं हिमालय के कुछ खास या महत्वपूर्ण बातों पे, या फिर हिमालय के सेलियन पॉइंट, या हिमालय बोल रहा हूँ उत्तरी मैदानों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या उत्तरी मैदानों की कुछ खास या महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, जैसे स्किलन क्या है, ब्रेथ क्या है, इस तरह से कुछ खास बातों पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये एक अग्रेडेशनल प्लेन है। ठीक है, अग्रेडेशनल प्लेन का मतलब होता है ऐसा प्लेन, हिंदी में लिख दे दूंगा अभी, इसकी हिंदी है आपकी कठिन है लेकिन मैं लिख के लेके आया हूं। उन्नयना, ये या है यना ताकमक। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, उन्नयना ताकमक मैदान। ठीक है, जो कि लगातार मतलब नदियों के लगातार डिपोजिशन की वजह से जिस प्लेन को, जो प्लेन बनता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडेशनल प्लेन। ठीक है, इसको मतलब ऐसा प्लेन यहाँ पे कोई जमीन होगी, ठीक है, इसके पर कई नदियों ने आके अपने जलोढ़ से एक जमीन क्रिएट कर दी, मैदान क्रिएट कर दिया। ठीक है, नदियों के मैदान से। तो इस तरह का जो प्लेन होता है, ठीक है, जो कि नदियों के लाए हुए सेडिमेंट से बनता है, उसको बोलते हैं एग्रेडेशनल प्लेन। एग्रेडेशन का इंग्लिश में मीनिंग ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो नदियों ने अपना सेडिमेंट ला लाके यहाँ पे एक ऊपर एक जोड़ के एक पूरा प्लेन बना दिया। इसका हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग है उन्नयनात्मक मैदान। ठीक है, ये क्या कहते हैं बनाया है। और एग्रेडेशनल प्लेन है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, क्योंकि प्लेन बनने के और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, कई और तरह से भी प्लेन बनता है, लेकिन नदियों के लाए हुए अगर सेडिमेंट से, जलोढ़ से बन रहा है कोई मैदान, तो उसको एग्रेडेशनल प्लेन बोलते हैं। तो एग्रेडेशनल जो हमारा नॉर्थ इंडियन या भारत का उत्तरी मैदान है, ये भी एग्रेडेशनल प्लेन है। और ये किन नदियों ने बनाया है, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मतलब मतलब हिंदी में बोलोगे तो सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। मतलब इसमें प्रणाली के अंदर इनकी सारी इन मेन नदियों के साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी आ गई, जैसे इंडिया सहायक नदियां भी आ गई, जैसे आपकी झेलम, चेनाब, क्या कहते हैं रावी, ब्यास, ये सब इंदस के साथ आ गई। गंगा के साथ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, सोन, बेतवा सब आ गई इसके अंदर। गोमती, ब्रह्मपुत्र के अंदर लोहे, सुभानसुरी, दिबांग, ठीक है, कामेग, ये सारी क्या कहते हैं इसके अंदर जुड़ गई ब्रह्मपुत्र की नदियां। तो सारी सहायक नदियां, मतलब इन मेन नदियों ने, मुख्य नदियों ने और सहायक नदियों ने मिलकर बनाया एक एग्रेडेशनल प्लेन। तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एक टाइप का एग्रेडेशनल प्लेन है। ठीक है, एग्रेडेशनल प्लेन के साथ ये एक दुनिया का लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन है। ठीक है, जो नदियों के लाए हुए सेडिमेंट से बनता है उसको हम लोग एल्यूवियल प्लेन भी बोलते हैं। जो नदियों के लाए हुए सेडिमेंट से बनता है उसको एल्यूवियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अगर क्या कहते हैं आपका ये जो होता है आपका, अगर कोई हवा है, ठीक है, जो हवा होती है मतलब विंड, अगर नदी सेडिमेंट लेके आता है तो एल्यूवियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हवा क्या कहते हैं कोई सेडिमेंट लेके आके ढेर सारा सेडिमेंट उड़ा के कहीं से प्लेन सेडिमेंट लेके आके कहीं और जाके उसको भर रही है, जमा कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, जैसे रेगिस्तान में। हाँ, रेगिस्तान, तो उसको हम लोग बोलते हैं
प्लेन, इंग्लिश में लॉयस प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये क्या कहते हैं, हमारा नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो ये एल्यूवियल प्लेन है और छोटा मोटा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूवियल प्लेन है, दुनिया का लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन इन वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये है कहां से कहां, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये तो आपका इंडिया भी हो गया, थोड़ा सा अगले पेज बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा इसमें, ठीक है। तो ये कहां से, ये पाकिस्तान में भी बनता है, ठीक है। ये इंडिया, केवल इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी है। तो इसकी अगर कहते हैं, ये इंदस है, मैंने कहा है इंदस से बनता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से बनता है, ठीक है। ये इंदस से भी बनता है, ब्रह्मपुत्र से बनता है, और यहाँ पे गंगा है। इन तीनों से और उनकी सहायक नदियों से बनता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कहां से कहां होगी, इंदस से लेके इस ब्रह्मपुत्र तक होगी, है ना। तो इसकी लेंथ अगर आप देखोगे, इस पूरे प्लेन की लेंथ, तो लगभग वो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग वो 3200 किलोमीटर है इसकी लंबाई, पूरी लंबाई आपकी 3200 किलोमीटर, ठीक है। जो कहां से, इंदस से ब्रह्मपुत्र तक इसकी लंबाई अगर आप देखोगे तो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन कुछ भाग तो इसका पाकिस्तान में है, ठीक है, और कुछ भाग कहां पे है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कितना भाग है, इंडिया में देखिए आपका पंजाब से लेके असम तक जाता है। तो इंडिया में इस मैदान की या प्लेन की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है, वो 2400 किलोमीटर है। फिर लंबाई के बाद आप इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहां कहां फैला है, पंजाब, ठीक है, हिमाचल छोड़ो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ फैला है, ठीक है। ये पंजाब हो गया आपका, ये हरियाणा हो गया, यहाँ से आपका यूपी हो गया, ठीक है, ये बिहार हो गया, असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो लंबाई 2400 है। अगर चौड़ाई देखोगे, विड्थ देखोगे, तो ये अलग अलग जगह है। चौड़ाई कितनी है आपकी, 150 से लेके 300 है, ठीक है, कहीं कम है कहीं पे ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई अलग अलग है, 150 से लेके 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इसकी विड्थ कहां पे है, वेस्ट में है, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो ये इसका जो पंजाब, ये वाला जो इसकी विड्थ है, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे ईस्ट में आओगे तो इसकी विड्थ आपकी कम हो जाती है। ये विड्थ जो है सबसे ज्यादा वेस्ट में है, ठीक है। फिर आपकी यूपी में जाओगे तो यूपी में कहाँ, यहाँ से नेपाल से, शिवालिक से लेके थोड़ा और नीचे तक जाएगी, गंगा के थोड़ा साउथ में जाएगी, ठीक है। तो ये विड्थ तो जो है, चौड़ाई जो है कम होती चली जाती है, कम होती। बंगाल में उसकी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बंगाल थोड़ा सा नीचे है यूं करके, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे तो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली बात आती है, तो वो तो आपको प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर बैठो, तो इसकी जो चौड़ाई है ये वेस्ट में सबसे ज्यादा है, वेस्ट से कम होती है ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। बंगाल में थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन असम का जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसकी चौड़ाई सबसे कम है, ठीक है। उसकी चौड़ाई आपकी 60 किलोमीटर से लेके केवल 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। 60 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर है। वेस्ट में ये सबसे चौड़ा है, ठीक है, वेस्ट में सबसे चौड़ा है। ईस्ट, वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते समय इसकी चौड़ाई कम होती जाती है लगातार, ठीक है। लेकिन जब बंगाल आता है तो बंगाल में इसकी चौड़ाई फिर से बढ़ जाती है कुछ, ठीक है, क्योंकि बंगाल में क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है, डेल्टा बनाता है। तो बंगाल में इसकी फिर थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र, असम की तरफ जाओगे तो इसकी चौड़ाई फिर कम हो जाती है। क्यों,
60 से 100 किलोमीटर, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की जो वैली है, ठीक है, जो असम का प्लेन है उसको ब्रह्मपुत्रा वैली भी बोलते हैं, ठीक है। वो बढ़ ही नहीं सकता, वो क्या कहते हैं, चौड़ाई में फैल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं फैल पाएगा? क्योंकि उसके उत्तर में हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, और दक्षिण में क्या है, मेघालय के प्लेटू, ठीक है, या मेघालय के हिल, तो उसको फैलने की जगह ही नहीं है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में ही बना है, ठीक है। इस वजह से क्या कहते हैं, वो फैल ही नहीं सकता, लेकिन उनकी चौड़ाई जो है सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बाउंड्री है, वो मैंने बोला कि वो कहां से कहां होती है, ठीक है, वो आपके शिवालिक है, और शिवालिक से क्या कहते हैं, शुरू होके शिवालिक जहां खत्म होते हैं वहां पे आपके प्लेन बनते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन बनते हैं, मतलब उत्तरी मैदान बनते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, ठीक है, जो इसकी उत्तरी सीमा है, ठीक है, उत्तरी सीमा जो है वो आपकी शिवालिक के द्वारा अच्छी तरह से वेल डिफाइंड है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो शिवालिक, वहीं जहां शिवालिक खत्म होते हैं वहां पे ये शुरू रहता है। इसकी उत्तरी सीमा है वो शिवालिक से लगती है, या फिर शिवालिक द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित है, मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्लेन खत्म हो गए और आगे शिवालिक के मैदान शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन जो इसकी दक्षिणी सीमा है, ठीक है, शिवालिक के पहाड़ शुरू हो गए, लेकिन जो इसकी दक्षिणी सीमा है, ठीक है, जो इसकी सदर्न बाउंड्री है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, वो आपको नहीं पता लगेगी कि कहाँ पे क्या कहते हैं आपका पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार शुरू हुआ और कहाँ पे प्लेन खत्म हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर विड्थ देख रहे हैं तो जो इसकी नॉर्थ बाउंड्री है, जो उत्तरी सीमा है, वो आप अच्छी तरह से शिवालिक के द्वारा परिभाषित है, लेकिन क्या कहते हैं जो इसकी सदर्न बाउंड्री है, जो इसका साउथ वाला हिस्सा है, सदर्न बाउंड्री या दक्षिणी सीमा, वो क्या कहते हैं अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, ठीक है। वो कब क्या कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार से जाके मिल जाता है और नॉर्दर्न प्लेन खत्म हो जाएंगे और प्लेटू शुरू हो जाएगा, ये पता नहीं लग पाता है, ठीक है। तो दक्षिणी सीमा जो है वो सही तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है, केवल उत्तरी सीमा इसकी सही से क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम लोग ने विड्थ देख ली, लेंथ देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है कि जो मैंने क्या बोला था कि ये 4 डीप है, ठीक है, 4 डीप में क्या कहते हैं आपका सेडिमेंट्स आके भरे गए हैं और क्या कहते हैं एक मैदान बना है। तो इसकी क्या कहते हैं डेप्थ कितनी है, ठीक है, जो एल्यूवियम है, एल्यूवियम की जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ की गहराई कितनी है, कि मतलब कहां तक क्या कहते हैं आप खोदोगे यहां से, कि अगर आप जैसे हम लोग अभी लखनऊ में है तो कहां तक खोदोगे कि आपको ये मिट्टी मिलती रहे, ठीक है, ये जो जलोढ़ वाली मिट्टी है ये मिलती रहे, और कहां पे ये खत्म हो जाएगी, जहां पे क्या कहते हैं वो आपके पठार शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो अभी भी क्या कहते हैं जो पत्थर हैं वो वही वाले हैं जो कि पेनिनसुला में है, जो पठार, ये जो पठार वाला हिस्सा है ना, प्रायद्वीपीय पठार, जो उसके पत्थर है वही हमारे प्लेन उत्तरी मैदान के नीचे जो ये वाले पत्थर है ना, यहाँ पे जब जाओगे तो आपको वही पेनिनसुलर प्लेटू के रॉक्स मिलेंगे या वही पत्थर मिलेंगे जो नीचे आपको साउथ में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो गहराई है, जलोढ़ की गहराई, एल्यूवियम की गहराई, ये भी क्या कहते हैं अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। जैसे इसकी गहराई जो है वो 2 से 7 किलोमीटर तक है, ठीक है, 2 से 7 किलोमीटर के बीच में है जलोढ़ की गहराई, या फिर डेप्थ ऑफ एल्यूवियम जो है वो 2 से 7 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और जो इसका पंजाब में एक सिटी है, ठीक है, अंबाला के पास प्लेन जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन वो थोड़ा से उठे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से उठे हुए हैं, ठीक है, थोड़े से उठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अंबाला की सिटी है और अंबाला की सिटी के आसपास वाला जो एरिया है वो वाटरशेड की तरह एक्ट करता है। वाटरशेड का मतलब होता है जल विभाजन, ठीक है, जल विभाजन बोलेंगे ना, जल विभाजन की तरह एक्ट करता है किसके बीच में, इंदस और उसके इंदस सिस्टम के बीच में और गंगा के सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन का नॉर्दर्न प्लेन का जो हिस्सा है वो अंबाला के पास उठा हुआ है, और अंबाला का जो एरिया है उसके क्या कहते हैं वो एक वाटरशेड की तरह एक्ट करता है या जल विभाजन की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, इंदस रिवर सिस्टम के बीच में और गंगा के रिवर सिस्टम के बीच में, मतलब इंदस नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली के बीच में एक वाटरशेड की तरह या जल विभाजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं कुछ खास बातें होगी, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे इसकी
नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की। अब इसके बाद आपका हम लोगों ने क्या बोला था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके रिलीज या फिर इनके एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की। आप यहां से देखोगे ऊपर से नॉर्थ साउथ देखोगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे आपको प्लेन है, कैसे प्लेन कोई एक हिस्से में नहीं है, प्लेन कई इसके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं, ये मानिए ये क्या है, ये स्लोप है, शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है और यहां से आपका, तो जब नदी उतरती है, ठीक है, जब नदी उतरती है, जब नदी यहां पर उतरेगी तो वो क्या अपने साथ क्या लेके आ रही है, अवसाद या अवशेष या सेडिमेंट, ये सब लेके आ रही है। तो नदी क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है शिवालिक पे, ठीक है, ढलान ज्यादा है, लेकिन जब यहाँ पे आती है तो ढलान कम हो जाती है। हाँ, तो जब ढलान कम होती है किसी भी नदी की, जब उसकी ढलान में तेजी से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्लोप, ठीक है, या ढलान का तेजी से बदलना, ठीक है, जब वो बदलता है, ढलान तेजी से बदल जाती है, कि पहले तो इतनी 30-40 डिग्री पे नदी फ्लो कर रही है और फिर एकदम से 5 डिग्री पे आगे फ्लो करने लग जाए, ठीक है, तो वो जो ढलान बदलती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि नदी जो अपना सामान लेके आ रही होती है, ठीक है, जो उसको गिरा देती है, ठीक है, उसको जमीन पे गिरा देती है, वहीं पे छोड़ देती है। तो जब ये नदी क्या कहते हैं अपने साथ साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, इसके कारण यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर तो मतलब स्लोप है ना ऐसे ही करके, और नदी जब ऐसे बढ़ेगी तो ये क्या है, ग्रेविटी से फ्लो कर रही है ना, तो पानी के साथ साथ जो इसका जो ये लेके आ रही होगी मतलब सेडिमेंट्स, वो भी साथ साथ इसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो ये सब नीचे आ जाते हैं, और जब नीचे आने के बाद यहाँ पे स्लोप तेजी से बदलती है तो नदी जो है अपना जो लोड लेके आती है उसको एक एक करके डिपॉजिट करना शुरू करती है, ठीक है। तो जो सबसे बड़े वाले पत्थर होंगे ना, बोल्डर्स, ठीक है, वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी नदी की स्लोप की वजह से स्पीड ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जब आएगी नदी तो नदी की स्पीड, यहाँ पे स्लोप इसको स्पीड दे रही है ढलान, यहाँ पे नदी की स्पीड कुछ रह नहीं जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं बड़े वाले पत्थरों को अपने साथ नहीं कैरी कर पाएगी, ठीक है, या अपने साथ नहीं बहा के ले जा पाएगी। तो ये बड़े वाले पत्थर जो है वो यहीं पे क्या कहते हैं आके जमा होने लगते हैं, ठीक है। या फिर आप ये इस तरह से देख सकते हो कि जब नदी क्या कहते हैं पहाड़ से ऐसे गुजर निकलती है, ऐसे ही करके आ रही है, तो यहां पे क्या बनाती है, एक अपने पत्थर यहाँ पे सब बड़े वाले और बाकी का सामान यहाँ पे, ठीक है, गिरा देती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्यूवियल फैन और हिंदी में इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख, है ना, जलोढ़ पंख बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है वो यही रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, बड़े वाले पत्थर जो हैं बोल्डर्स वगैरह, ठीक है, बड़े पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये बड़े वाले पत्थर जमा होते हैं तो नदी क्या है, जो नदी का पानी है वो इनके नीचे से फ्लो करने लगेगा। तो जमीन पे आपको क्या दिखेंगे, केवल बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, पानी उनके नीचे से होके निकल रहा होगा, ठीक है। अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो जो पानी इनके नीचे से निकल रहा होगा तो हम लोग को देखने में क्या लगता है कि नदी जो है विलुप्त नहीं हो गई है, भूमिगत हो गई है, अंडरग्राउंड हो जाती है, ठीक है। देखने हम लोग को ऊपर पानी नहीं दिखेगा, ठीक है, हम लोग को ऊपर केवल पत्थर देखेंगे, पानी की आवाज आएगी, वो ऐसे नीचे से गुजर रहा होगा पानी उसके, तो हम लोग को क्या कहते हैं, पानी की आवाज आएगी तो हम लोग बोलते हैं कि जो नदी है वो भूमिगत हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है, ठीक है। और अंडरग्राउंड में फिर जब यहाँ पे ये वाले बड़े वाले पत्थर खत्म हो जाते हैं तो नदी छोटे वाले पत्थरों को यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करती है, ठीक है। और फिर नदी का जो पानी है अब इनके ऊपर फिर से बाहर निकल आता है, भूमिगत से फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है, भूमिगत से फिर ऊपर आ जाता है, तो नदी हम लोग को फिर यहाँ पे दिखने लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि जब नदी का पानी निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है, तो उस नदी अदरवाइज कैसे फ्लो करती है, उसका एक चैनल होता है, ठीक है, एक उसने बनाया होता है, उसमें फ्लो करती है। तो वो हम लोग को नदी ऐसे कि जैसे घूमती हुई जाओगे तो ऐसे फ्लो कर रही है, उसके दो किनारे हैं उनके बीच में नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, उसने बनाया हो। लेकिन यहाँ पे जब निकलती है नदी
एकदम से तेजी से अंडरग्राउंड से बाहर आती है तो उसका पानी जो है ऐसे ऐसे फैल जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मतलब लेटरली बोलते हैं उसको, ऐसे ही करके फैल जाएगा, ठीक है। और जब ऐसे करके फैल जाएगा वो एक, अब उसमें एक मतलब अपने एक चैनल में नहीं फ्लो कर रही होगी, अपने एक चैनल में क्या कहते हैं नहीं बह रही होगी, वो ऐसे उसका चारों तरफ उसका पानी फैलने लगता है। और जब नदी का पानी चारों तरफ फैलेगा तो क्या बनेगा, दलदल बनेंगे, हाँ वेटलैंड, दलदल बनेंगे, ठीक है। दलदल बनते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्शल बनते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश भी हिंदी में लिखने लगा, ठीक है। मार्शल्स बनते हैं, ठीक है। तो मार्शल बनते हैं, ठीक है। इस अब इन दोनों के कुछ नाम है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे नदी अंडरग्राउंड जाएगी इसका नाम है भाबर। ये वाला जो हिस्सा है नहीं तराई, ठीक है। ये होता है तराई, है ना, जहां पे नदी फिर से वापस निकलती है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, नदी जब जाती है तो अब नदी फ्लो करी, अब यहाँ पे क्या कहते हैं पूरी तरह से मैदान में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं जब आई है नदी तो इसका एक अलग से डायग्राम है, यूं करके देखिए। आज की डेट में जो हम लोग को नदी फ्लो करती दिखाई दे रही है, ये नदी का चैनल है, ठीक है। ये नदी यहां पे फ्लो कर रही है, ठीक है। ये नदी है हमारी, ये क्या है नदी का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको तो फ्लड प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फ्लड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब फ्लड प्लेन मतलब क्या है, हर साल जब नदी में बाढ़ आती है तो वो पानी बाहर आके यहाँ पे डिपोजिशन कर देता है, ठीक है, अपना लोड यहाँ पे जमा कर देता है, ठीक है। तो ये अभी नया वाला एल्यूवियम है, या फिर इसको हम लोग नया जलोढ़ बोलेंगे, नवीन जलोढ़। और ये इसको बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है, ये खादर। तो ये आज की डेट में है, लेकिन कभी क्या कहते हैं नदी यहां तक फ्लो कर रही होगी, ठीक है। कभी नदी ऐसे होगी, ठीक है। मतलब आपको मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। पहले नदी जो है वो ऐसे होगी, ठीक है। तब वहां पे कहाँ बना रही होगी वो अपना यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे बांगर, ठीक है, जो पुराना। फिर नदी क्या कहते हैं इस तरह से हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जो आपका ये बनाया है इसने, ये अभी यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, नीचे वाला जो इसका तलहटी है देखिए, ठीक है, वो इसको नीचे मतलब नीचे बोलेंगे इरोड करके और नीचे चली जाएगी, ठीक है। जब और नीचे चली जाएगी तो ये वाला हिस्सा तो ऊपर ही छूट जाएगा इसका, ठीक है। जब ये वाला हिस्सा ऊपर ही छूट जाएगा तो वो ऐसे बन जाएगी जो मैंने वहां बनाया था, ये और नीचे चलेगी नदी। तो ये मतलब ऐसे ही करके और नीचे चलेगी। जब ये इसका पानी और नीचे चला गया तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं इसको भी रोड करेगा, मतलब इसको रोड करके ऐसे बना देगा ये, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, पहले के टाइमों में नदी अपना यहाँ पे लोड जमा कर रही होगी तो इसको ओल्ड एल्यूवियम बोलते हैं और इसका नाम है भांगर। आज के टाइम पे नदी यहाँ पे जमा कर रही है तो उसको बोलते हैं खादर। ये समझ में आया? और जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आपको समझ में आ रहा है ये खादर और भांगर कैसे बने? जब नदी आज से मतलब जब नदियां मैं ये मतलब कि जब आपका शिवालिक बना होगा, ठीक है, उसके बाद जो नदी निकली होंगी, ठीक है, और उन्होंने जब प्लेन पे आई होंगी, ठीक है, उसके बाद जो नदी क्या कहते हैं प्लेन पे आई होंगी और उन्होंने प्लेन पे आके जो अपना पुराना डिपोजिशन किया होगा उससे जो प्लेन बना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। फिर नदियों ने क्या कहते हैं उन जहां पे वो बना रहे थे प्लेन उनको भी काट के और नीचे होती चली गई, ठीक है। अब उनकी तलहटी और नीचे हो गई, ठीक है, और वो फिर इन्होंने इस पूरे को भी काट डाला, जो इसका ये स्लोप थी इसको भी काट डाला और यहाँ पे फिर से एक नया फ्लड प्लेन बना दिया और नया फ्लड प्लेन को उन्होंने नाम दिया गया, हम लोग उनको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं पुराने डायग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये पुराने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेडिमेंट हुए गए, ये तो बिल्कुल बड़े पत्थर हैं, ये उनसे छोटे पत्थर हैं, ठीक है।
पेबल्स जिसको कंचे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये उस टाइप के। उससे नीचे का, उससे छोटे क्या कहते हैं जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सैंड वगैरह, ठीक है, वो यहाँ भांगर में मिलेंगे, ठीक है, भांगर में मिलेंगे। और फिर क्या कहते हैं, नदी इस समय कहाँ फ्लो कर रही है, नदी यहाँ फ्लो कर रही है। तो यहाँ भांगर के बाद फिर क्या बनेगा आज की डेट में, खादर, ठीक है। तो ये भांगर है, भाबर, फिर तराई, फिर क्या कहते हैं भांगर, और फिर खादर, क्योंकि पहले नदी यहां फ्लो कर रही होगी, ठीक है। अब और उस समय जहां फ्लो कर रही होगी तो इसको वहां पे भांगर बना है, ठीक है। अब नदी फ्लो करते करते यहां तक आ गई, ठीक है, पहले ही यहां कहीं फ्लो कर रही होगी, ठीक है। अब फ्लो करते करते वो यहां तक आ गई, और अब यहाँ पे आपका जो नया डिपोजिशन है वो खादर है, ठीक है, नया डिपोजिशन है वो खादर है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है, कि आपका भांगर और खादर कैसे बना, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाबर और खादर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअली, भाबर क्या है, इंडिविजुअली खादर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, भांगर के क्या क्या है, खादर के क्या क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा सजेशन ये है कि जो डायग्राम मैं बनाऊं उनको साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि कल को जब आप पेज खोल के देखोगे तो ये डायग्राम ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे खादर है। अगर आप क्या कहते हैं आंसर में लिख रहे हो, अगर मैंने लिख दिया राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ खादर एंड भांगर, ठीक है, तो ये डायग्राम दिखना चाहिए वहां पे कि नदी है, ये खादर है, ये इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मतलब हम लोग बोलते हैं लीवीज बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब लीवीज का मतलब लीवीज बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका लीवीज के ऊपर पुराना वाला एल्यूमिनियम है, ओल्ड एल्यूमिनियम, पुराना एल्यूमिनियम, पुराना जड़, उसको हम लोग खादर बोलते हैं, खादर की बेल्ट, ठीक है। इसको और इसको सॉरी भांगर बेल्ट बोलते हैं, फिर खादर बेल्ट। तो ये डायग्राम दिखने चाहिए। अगर मैं सबका लिख दूं, सबके बारे में लिख के दूं कि ब्रीफली डिस्कस द रिलीफ फीचर्स ऑफ, ये इनको रिलीफ फीचर भी बोलते हैं क्योंकि ये देखने में अलग अलग लगते हैं, सारे हैं, सारे क्या कहते हैं एक ही क्या कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट, लेकिन वो देखने में सारे अलग अलग हैं। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम ज्यादा होगी, इसकी ऊंचाई उससे कम होगी, ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई उससे कम होगी, फिर तटबंध, हाँ, तो ये तटबंध है, ठीक है। तो तटबंध जो है, पहले नदी होती है, फिर वहां पे उसका जो फ्लड प्लेन होता है उसको खादर बोलते हैं, फिर एक तटबंध आता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वाला भांगर आता है, ठीक है। तो ये जो है अगर मैं बोल दूं कि चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो ये डायग्राम भी इस टाइप का बनना चाहिए, ठीक है, ये डायग्राम भी इस टाइप का बनना चाहिए आपका। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब आते हैं हम लोग भाबर के ऊपर। भाबर कुछ पॉइंट तो आपको भाबर के ऊपर से लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये सोमा बोलिए, सोमा, हाँ सोमा, कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। चलिए अच्छा, ठीक है। भाबर, भाबर पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। भाबर क्या है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जैसे ही नदी क्या कहते हैं हिमालय के हायर रीचेस या हिमालय के ऊपरी हिस्सों से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के साथ जो अपने सबसे बड़े पत्थर होते हैं उसके, उनको क्या कहते हैं छोड़ देती है, या फिर उनको इंग्लिश हिंदी बोलेंगे जमा करती है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उनको डिपॉजिट करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसकी स्पीड के कम होने की वजह से जब वो पत्थरों को ऐसे क्या कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को वहीं पे जमा कर देती है या छोड़ देती है यहाँ पे, तो उस इन पत्थरों को जोड़ने से क्या कहते हैं, ये इन पत्थरों वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बोलते हैं आपका भाबर,
ठीक है, इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है,